हेलो दोस्तों, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 8 जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें केवल एक कथन सत्य है। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है। केवल एक सही। दो में है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें एक और दो दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट है चौथा शंघाई सहयोग संगठन ने स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। आपके पास ऑप्शन है शंघाई, मॉस्को, नई दिल्ली, ताशकंद। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। चार में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनना। तो इसमें सत्य कथन है दोनों मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। चार झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया। तो दोनों सही हैं। अब है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओके, इसको और इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें केवल दो क्या है असत्य कथन है, नहीं तो सत्य कथन ये है 1 और 3। यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अब है भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब पंजाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है। नमस्ते योजना के तहत मुख्य सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया। इधर क्या कह रहा है और इसमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करना है। तो सत्य दोनों है इसमें, 1 और 2 दोनों। आठ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या है? सत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल एक इसमें सत्य कथन है। स्विस संगठन IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश है। केवल एक सही है। 9 में सखी ऐप का विस्तार रूप क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्पेस बोर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल 2 सत्य है। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी सही है। अब है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन का पहचान करना है। तो 1 और 2 दोनों असत्य कथन है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे अधिकांशतः सत्य पे फोकस करते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें केवल एक सत्य है। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। केवल एक सही है। तेरह नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल 2 ही सत्य कथन है। या पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। तो केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें अधिकांशतः कथन ही दिया हुआ है और इसमें क्या है? सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें सत्य कथन कौन है? केवल 3 सत्य कथन है। यानी सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। केवल यही सही है।
नेक्स्ट है IMT त्रिलत 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें असत्य कथन है केवल 2 और 3, एक सत्य है, यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो सभी कथन इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लुइस मोंटेनेग्री किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये है पुर्तगाल के, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार इफ्टा समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें है तीनों। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेश निवेश करना है। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है। इफ्टा आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। 1 और 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। तो यह है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। तो सिक्किम में। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सा किया है, FAO, ऑप्शन ए। पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ने जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। तो सही जवाब होगा केरल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 2 दोनों सही है। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित कौन है, इसमें सही सम्मिलित है टोटली। एमा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें दोनों सत्य कथन है, 1 और 2। भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है। ऑप्शन दोनों सही है। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया। तो सही जवाब क्या होगा, केरल। 29 में क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया। तो राजस्थान, इसका सही जवाब ए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया। तो ये किया अहमदाबाद में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने
और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 ह्योडिल रोबोट गुड़िया तैनात किया है। तो ये है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये है इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? सानन जल विद्युत परियोजना, तो ये है पंजाब और हिमाचल के बीच में, ऑप्शन डी। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया? तो यह मलेरिया। इसमें उपरोक्त में से सही कथन की पहचान करना है। तो केवल इसमें 2 और 3 सही हैं। ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिक मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना था। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। तो यही दोनों सही है। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो ये पाया गया है मंगल ग्रह पे, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सद्धू। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है प्रभा वर्मा को, ऑप्शन सी। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सभी के लिए जल, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रहा, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है लेबनान और इजराइल, ऑप्शन बी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डायरेक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये है मॉरिशस विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? तो ये है अंडमान और निकोबार। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंडीगढ़, ऑप्शन सी। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये है अग्नि 5। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? टीके सभी के लिए काम करते हैं, ऑप्शन सी। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। माजली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से संबंधित। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह की है थाईलैंड, ऑप्शन ए सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो नौ प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।